पता नहीं हमने वहाँ जाने का फैसला सही किया था या नहीं, क्योंकि ये पीक सीजन था और हमें खुद भी कंफ्यूजन थी कि इतने रश में वहाँ जाकर क्या सिचुएशन मिलेगी। लेकिन फिर हमने सोचा चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में क्या हुआ और कहाँ रुके, क्या क्या किया, यार ये सब पता चल जाएगा। वीडियो को आंखें खोल के एंड तक देखो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ रिजवान और आप देख रहे हैं फूड मिस्ट्री में आज हमारा ट्रैवल। इस्लामाबाद में अगली सुबह नाश्ता करने के बाद हम सीधा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। जाते जाते 2 बार लगा कि बड़ी डाडो गलती हो गई, क्योंकि संडे होने की वजह से 2 घंटे ट्रैफिक में वेट करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक से निकले तो सुकून आया। सीन्स देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अंदाजा हो गया ना? बड़े तेज हो गए हो। मरी जाते हुए यहाँ रोड साइड से आपने कभी शॉल्स की शॉपिंग की है? मैंने तो कभी नहीं की, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से लेडीज शॉपिंग किए बगैर जाती नहीं होंगी। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले रास्ते में कोयटा वाला रेस्टोरेंट मिला, जिसे देखकर दिल चाहा कि यहाँ पे ब्रेक ले लें। तकरीबन ये 3 साढ़े 3 बजे का वक्त था और इतनी हाइट पर आकर यहाँ पर ठंडक का एहसास हो रहा था। बहुत मजेदार मौसम था। इस ट्रैफिक की वजह से 2 घंटे का रास्ता हमें 4 घंटे तय करना पड़ा। ये रेस्टोरेंट किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। इतनी मुसाफत के बाद चाय पीनी तो बनती है ना साहब। हमारे बच्चों को लॉन्ग ट्रेवल की आदत नहीं थी तो उनकी भी बस हो गई। शायान तो वाकई मुसाफिरों की तरह आकर सो गया। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने आधे घंटे का ब्रेक लिया और बहुत मजा आया, काफी रिलैक्स हो गए थे। पहाड़ों के दरमियान ये छोटा सा रेस्टोरेंट लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग। कोई खाने का ऑर्डर कर रहा था और कोई पकौड़ों का। हमने क्या मंगवाया ये देखें। हमने मंगवाए थे इनके चिप्स, पकौड़ा और साथ में चाय। आपकी फूड बाजी कहीं जाए और खाए ना, ये कैसे हो सकता है। मौसम इतना अच्छा था कि यहाँ मैं धूप में भी बैठी थी तो मुझे वो अच्छी लग रही थी। और गाइज अब आप इस सीन को एंजॉय करें। मेरी तो आंखें इन ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर थी तो ये बंदरों का सीन नजर आ गया। बस ये मुख्तलिफ नजारे देखते देखते हम पहुंच गए डोंगा गली। वहाँ इतनी मुसाफत और थकावट के बाद गेम स्टार्ट होता है। जब डोंगा गली पहुंचकर हम अपने कॉटेज में आए तो मैंने गाइज ऐसा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। यहाँ का तो बाहर का सीन इतना खूबसूरत था तो अंदर क्या होगा। तो गाइज ये है विस्टेरिया कॉटेज, जहाँ पर हम स्टे करने वाले थे। यहाँ पर एंटर होते ही जो सुकून मिला, इट वॉज अनएक्सप्लेनेबल। दिस कॉटेज वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग। हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड और थॉटफुली अरेंज। चले आपको कॉटेज टूर करवाती हूँ। ये है इनका बिग लॉन्ज एरिया जो कि काफी स्पेशियस और बहुत कंफर्टेबल है। साथ ही इसका यहाँ किचन नजर आता है और ये फर्स्ट बेडरूम है। और जिस चीज के लिए मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ और हर कोई होता है वो है इसकी सफाई। रूम्स भी काफी क्लीन और बहुत खूबसूरत डेकोरेट किए हुए थे। ये सारी फैसिलिटीज देखकर लग रहा था कि यहाँ पर स्टे काफी कंफर्टेबल होने वाला है। लेकिन इस कॉटेज का सबसे अट्रैक्टिव एरिया यही है, क्योंकि यहाँ सबसे जबरदस्त चीज थी यहाँ की बड़ी विंडो, जहाँ से आपको नजर आते हैं बाहर से लंबे लंबे दरख्त और पहाड़ और ये नीला आसमान। ऐसे नजारे दिलो दिमाग को सुकून नहीं देते तो क्या देते हैं। कॉटेज होटल की तरह नहीं होता गाइज, ये घर जैसा लगता है और फैमिलीज के लिए तो ये परफेक्ट होता है। मैं कहती हूँ कि 90% पिकनिक तो आपकी कॉटेज में ही हो जाती है, लेकिन कॉटेज अच्छा होना ये इसकी शर्त है। जितना अच्छा कॉटेज उतनी अच्छी रिलैक्सेशन। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे खूबसूरत सीन देखने को मिलते हैं और इस कॉटेज का एस्थेटिक पोर्शन भी यही था, यानी कॉटेज के बाहर भी खूबसूरती और अंदर भी। जैसे आपकी आंखों को यकीन नहीं आ रहा वैसे मुझे भी नहीं आ रहा था। और किचन तो देखें, यहाँ तो आपको काम करना भी बुरा नहीं लगेगा। बर्तन धोने वाला भी खुशी खुशी बर्तन धोएगा। किचन भी बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। हर चीज बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई थी और यहाँ के कॉटेज में भी कुछ ऐसा ही था। जरूरी यूटेंसिल्स, हर फैसिलिटी मौजूद थी, इसलिए स्टे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। और बर्तन भी थोड़े बर्तन नहीं, बहुत ज्यादा बर्तन थे, यानी हर साइज का देगचा, फ्राइंग पैन, कुकर, हर चीज मौजूद थी यार। और इसके अलावा फ्रिज, ओवन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक जग, सब चीजें थी। और जो चीज नहीं थी वो था खाने पीने का सामान, जो आपको अपने साथ लेकर आना है। और मेरी एडवाइस ये है कि आप ग्रोसरी अपनी इस्लामाबाद से करके आएं, क्योंकि डोंगा गली इज मच एक्सपेंसिव। बच्चे भी हमारे काफी खुश थे और करने को तो कुछ नहीं था, तो फिर मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं चेरी खाऊं। पापा ने मुझे कोयटा से निकलते वक्त पहले चेरीज के डब्बे लेकर दिए। वो इस्लामाबाद में तो नहीं खा सके और फिर हम इसे डोंगा गली साथ ले आए। यार वालदैन की मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं। वालदैन की मोहब्बत अपने बच्चों के साथ बेलौस होती है। दुनिया में हर रिश्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन वालदैन का रिश्ता एक अलग ही रिश्ता है। वैसे बड़ी बात है चेरी खराब नहीं हुई, क्योंकि ये आज दूसरा दिन था इसका मेरे साथ ट्रेवल। गाइस कॉटेज की इस एरिया में ही ज्यादा दिल लगता था। बॉल में चेरी लाकर आराम से बैठकर यहाँ पर शो एंजॉय कर रही थी और चेरी खा रही थी। चेरी बहुत ज्यादा मजेदार मीठी थी, मेरे पापा के प्यार की तरह। मैं चिल कर रही थी और रिजवान बाहर गए हुए थे कुछ खाना लेने के लिए, क्योंकि आज के दिन काफी थकावट थी, इसलिए मैंने खुद कुछ नहीं बनाया। मगरिब का टाइम हो रहा था और हम सबको काफी भूख लग रही थी। तो जैसे ही रिजवान सामान लेकर आए, मैंने फौरन किचन में रखा और सालनों को डिश आउट किया। तो फर्स्ट डे के मेन्यू में था हमारे पास चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत डिलीशियस थी गाइस। और सेकंड आइटम था मिक्स वेजिटेबल्स। मिक्स वेजीज बने बहुत अच्छे थे, टेस्ट बहुत जबरदस्त था, लेकिन थोड़ा सा कच्चा था। बस मैंने भी अच्छी बहू बन के सारी चीजें निकाली और डिश आउट करके इनको टेबल पर
सजा दिया। अब आप लोग मुझे बताएं कि किस किस को किचन का काम ओखा लगता है। डिनर किया, टीवी देखा और उसके बाद हम जाकर सो गए और यहाँ हमारा पहला दिन खत्म होता है और दूसरा दिन स्टार्ट। इस दिन की मॉर्निंग इतनी रिफ्रेशिंग थी। सोचो जब सुबह जागो और दरख्त और उन पर बादल हो, एक खामोशी और परिंदों की चहचहाहट, दिमाग तो 200% रिलैक्स हो जाता है। ऐसा ही मंजर जो आप देख रहे हैं इसे रियल में फील करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ग्रीन कलर वाकई आंखों को बहुत खूबसूरत लगता है और सोने पे सुहागा। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी और क्या खूबसूरत बारिश थी गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। बारिश और हवा की आवाज सुनते सुनते नाश्ता बनाया। नाश्ते में क्या बनाया चलो आओ आपको भी दिखाती हूँ। प्यारी गुड मॉर्निंग वाला नाश्ता। पराठे चराठे तो मैं बना नहीं सकती थी तो मैंने बनाई कड़क चाय और साथ में टोस्ट। चाय और ब्रेड जब मेरी रेडी हो गई तो उसके बाद मैंने बनाए हाफ और फुल फ्राई अंडे विदाउट नॉन स्टिक पैन। मैंने गलती की कि हाफ फ्राई अंडा बनाने की कोशिश की लेकिन बड़ी महारत दिखाई और मैंने अंडा बना ही लिया। फटाफट से सारा नाश्ता मैंने टेबल पर सर्व किया और साथ में घंटी बजाई कि जल्दी आ जाओ नाश्ता कर लो। फैमिली गैदरिंग में आपके पेरेंट्स जब साथ हो तो कॉटेज से बेस्ट जगह कोई नहीं। सभी ऑलमोस्ट बहुत रिलैक्स होते हैं। अच्छा गाइस, एक स्ट्रेंज बात मुझे लगी अपनी पर्सनल। कराची में जब मैं लेट सोती हूँ तो लेट जागती हूँ लेकिन यहाँ आकर लेट सोने के बावजूद भी मैं जल्दी जाग गई और वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कंप्लीट स्लीप ली हो। बड़ी गल है भाई। और गाइस ये सिर्फ नाश्ता नहीं था, ये बहुत एंजॉयबल मोमेंट था हमारे, क्योंकि यहाँ हमारी फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे को बहुत अच्छा टाइम दिया। और कराची में तो इतनी बिजी रूटीन होती है कि हम एक दूसरे को अच्छा टाइम भी नहीं दे पाते हैं। मैं कहती हूँ अनफॉरगेटेबल मोमेंट था ये हमारा और एक साल में ये गेट टुगेदर तो होना ही चाहिए। और रिजवान मुझे यहाँ कह रहे थे तुम अपने खाने का रिव्यू नहीं दोगी, तो थम्स अप मेरे अपने नाश्ते के लिए भी। नाश्ता किया, चाय पी और नजारे देखे। आपको ये सीन देख के लग रहा है कि मैं आपको छत दिखा रही हूँ लेकिन वो देखे, गौर करें, स्पीकर्स पड़े हुए ऊपर, हमने म्यूजिक सुना। म्यूजिक तो आपको भी सुनाती लेकिन यहाँ पे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जानी है इसलिए मैंने आपको नहीं सुना। हम बता जरूर सकती हूँ कि हम जुनैद जमशेद के गाने सुने थे, ये शाम फिर नहीं आई। तो गाइज आपको ये टूर कैसा लगा कॉटेज का, और आगे तो अभी और एडवेंचर बाकी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। और कमेंट पे मुझे बताएं कि कॉटेज रहने के लिए अच्छा है या होटल। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, बाय बाय।